Hello, dosto. Welcome to the Bollywood talk show on IWM Buzz. This is your host Shubhojit. I have with me two lovely personalities over here, Arvaz sir, Sumit sir. Whenever there are interesting social media comments, हम लोग कहते हैं कि क्या हम लोग को वो चीज चुभा, लेकिन उस चीज को लेके एक अगर शो बना दिए ये लोग ने, not just a show, it's a very successful show. First of all, many congratulations for the second season का success. And Sumit sir, आपसे मैं चालू करूंगा before I move on to Arvaz sir eventually. Would be that ये जो सोशल मीडिया का पैटर्न है, ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, दिस हैज बीन गोइंग फॉर प्रीटी, आई वुड से, अ लॉन्ग टाइम. लास्ट 4-5 साल से ये काफी बढ़ गया है. आपको पहली बार व्हेन वाज दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि यार इसको लेके एक शो भी बना सकते हैं हम लोग? सी इट वाज अ वेरी ऐसा नहीं है कि कुछ शो का कॉन्सेप्ट आया. जनरली जो हो रहा था ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार इट्स अ वन साइडेड गेम, कि कोई भी किधर भी बैठ के किसी को भी गाली दे रहा है, तो इट्स अ मिसयूज ऑफ फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल. जबकि फ्रीडम को पॉजिटिविटी के लिए यूज करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं वो पूरी डायरेक्शन चेंज हो गई थी. तो मेरे को लगा यार हम लोग एक साइड की स्टोरी सुनते हैं कि इसको ट्रोल कर दिया, उसको ट्रोल कर दिया, लेकिन जिसको ट्रोल कर रहे हैं किसी ने उससे जाके पूछा कि भाई आपने एक्चुअली क्या बोला है और इनका क्या मतलब निकाल के ये थाउजेंड्स लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल जो आपको चेस कर रहे हैं. तो एक सिंपल आइडिया था कि लेट्स पुट देयर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, कि उनको भी तो एक चांस दें. तो वो अरबाज और हमने डिस्कस किया, तो साउंडिंग अ गुड थॉट एंड अ नीड ऑफ द आवर, की जरूरत है यार इस चीज की कि एक साइड से बात की जाए. तो वेरी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, एक सिंपल, हम लोग जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं वो हम लोग अपनी सेलिब्रिटी के सामने रखते हैं. आई एम श्योर जो मैसेज भी कर रहे हैं उनको भी एक आंसर की वेट होता है कि यार हमने ये पूछा है तो इसका क्या जवाब होगा. तो वो जो आंसर्स हैं वो इतने ऑनेस्ट और इतने गुड इंटेंशन से पूछे गए कि आई थिंक इट वाज जस्ट द वार्मथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि यार उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिए. और जिस डिग्निफाइड आइकन स्टार्स को इतनी गंदी गंदी बातें जो लोग पूछते हैं और वो जब बहुत अच्छे तरीके से डिग्निफाइड तमीज से उस बात का जवाब देते हैं, कहीं ना कहीं वो और बड़े हो जाते हैं. कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है कि यार आप इतनी खराब बातें करते हो. तो जब हम अपना कमेंट बॉक्स देखते हैं तो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि यार ये बंद करो, तो वो आई थिंक हमारे एक प्लेटफॉर्म का या हमारे एक शो का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अगर हम माइंड इस टाइप के लोगों का माइंड थोड़ा सा भी चेंज कर पाए. और आई कैन टेल यू कि वी आर डूइंग इट क्वाइट सक्सेसफुली एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट मेनी पीपल हैव एडमिटेड कि यार आज के बाद मैं कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं डालूंगा सोशल मीडिया पे. So I think it's a combined effort. Arbaz has put a lot of effort to get these people and have his personal equation, and that is the reason they open up and explain everything in detail. So moving on to Arbaz sir, now what I really want to know is that you of course moderate these lovely sessions with these celebrities, and they come forward and they open up with you. But personally, I'm pretty sure you must be getting your own set of hate comments from people who just put forward their judgments without knowing you. कभी भी आपको पर्सनली खुद दर्द होता है या कभी भी पहले आपको कुछ शायद तकलीफ हुआ होगा किसी कमेंट की वजह से? हैव यू एवर डेल्ट विद दैट पर्सनली? Yeah, of course. I mean to say, I'm no different than anybody else. Just like how anybody likes to hear praise. आज मेरी फिल्म की तारीफ हो, मेरे काम की तारीफ हो, मेरे किसी जो मैंने एक्ट किया है उसकी तारीफ हो, मेरे फैमिली मेंबर्स की तारीफ हो, तो आदमी को अच्छा लगता है. सिमिलरली अगर किसी ने बुराई की है, किसी ने कुछ कहा है, तो मेरे ख्याल से अब इतने सालों में, पहले तो फिल्मों के बारे में बात होती थी तो बुरा लगता था कि यार मेरी काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, आज मेरे कपड़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरे स्टाइल को पसंद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा जो फिल्में मैं चूज करता हूँ उसको पसंद नहीं कर रहे हैं. पहले उसको बुरा लगता था, बट देन आई रियलाइज कि यार वो बुरा फील करने वाली चीज इतनी है नहीं, क्योंकि वो तो आपका काम है, वो देखते हैं और वो आपके काम पे कमेंट कर रहे हैं, वो आप जो कर रहे हो उसके लिए वो पैसे भर रहे हैं, उसका टिकट भर रहे हैं, उनको नहीं पसंद आए दे टू सम एक्सटेंट अपना हक जताते हैं, भैया हमको पसंद नहीं आया. तो यू डोंट हैव टू फील सो बैड अबाउट समथिंग दैट. बट दैट आल्सो टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड कि यार अभी कोई बुराई करता है फिल्म के या काम की, इतना नहीं बुरा लगता है. बात करता है कि जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई ग्राउंड्स नहीं है, जिसके ऊपर इन्होंने ये बेस किया हुआ है, ये बेतुकी बातें कर रहे हैं. इनके जो व्यूज हैं, ये जो और हम पे जो थोप दिए हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसा सोचते हैं, या इनके व्यूज ऐसे हैं और इन लोगों को ऐसा करना चाहिए या इनको बॉयकॉट करना चाहिए, वहां जाके थोड़ा सा अजीब लगता है. और वो भी जो है ना, वो बड़ा एक वो किसी एक इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस नहीं होती है. मैंने देखा है कि लोगों का एक बड़ा एक भीड़ जैसे
एक हर्ड मेंटालिटी शुरू हो जाता है, तो फिर सब उसमें कूद जाते हैं। तो वो जो कर भी रहे ना, उनको खुद को नहीं पता वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअली अगर उनको, आपको स्ट्रे कमेंट्स आना चाहिए ना कहीं से, भैया कोई आपसे अगर अपसेट है तो आपको एक इंडिविजुअली कहीं ना कहीं जाके उस चीज के ऊपर आना चाहिए। ऐसा कैसे होता है कि जब आता है तो सब एक साथ आता है, तो एक फ्लो में आता है और फिर सब एक ही ओपिनियन शेयर करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके बड़ा इंजीनियर्ड या बड़ा एक वेव, जो एक नेगेटिव वेव में आ जाता है, जिसमें जो कर रहा है उसको भी पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। बस सब पत्थर मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं पता नहीं, मारो हम भी मारते हैं, ठीक है ना, you got it? बस एक वो जब मॉब मेंटालिटी होती है ना कि भाई they don't know what they're doing, they don't have no idea, so I guess वो भी धीरे धीरे क्या हो गया ना, वो भी धीरे धीरे बनस रियलाइज कि भाई जस्ट लाइक हाउ यू पहले गुस्सा आता था, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाके अपसेट होता था आदमी, फिर कहीं ना कहीं जाके इग्नोर करने लगता था, फिर एक स्टेज आ जाती है जहां आप एम्यूज होने लग जाते हो, कि जहां पर तो व्हेन यू रीच दैट स्टेज वेयर यू गेट एम्यूजमेंट ना, देन यू आर, बोलते ना, निर्वाण स्टेज में पहुंच गए आप, कि भैया अभी सोशल मीडिया, कि भैया मेरे बारे में जब तुम बोलते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरी बुराई कर रहे हो, क्योंकि अब मैं जो ना, मैं तो अभी बड़ा निर्वाण स्टेज में पहुंच गया, बोलो जो बोलना है, करो जो करना है, क्योंकि बिकॉज क्या है कि, और क्या होता है ना कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सेलेब्स हैं, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, इतने सारे स्पोर्ट्समैन हैं, कहीं ना कहीं हम जाके, हमको लगता है कि सारा फोकस हम पे है, तो हमको बहुत ज्यादा बुरा लगने लग जाता है, हमको बहुत लगता है कि दुनिया अपने अराउंड घूम नहीं रही है, आज आपके बारे में बोल रहे हैं, 2 घंटे बाद किसी और के बारे में बोल रहे हैं, 3 घंटे बाद किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको सिर्फ 2 घंटे झेलना है आपके बारे में जो बोलना है, उतनी तो कैपेसिटी है ना सब में, कि भैया 2 घंटे कोई पिक्चर देख लो, कहीं अपने फैमिली के साथ चले जाओ, एक दिन अपना फोन बंद कर लो, क्योंकि बाकी लोग थक जाते हैं, वो कब तक आपके बारे में लिखेंगे। आपने खुद ने देखा है कि लास्ट साल 2 साल के अंदर कितने मुद्दे उठे हैं, कुछ लोग, कुछ मुद्दों की लाइफ 1 दिन होती है, कुछ की 2 दिन होती है, किसी की हफ्ते होती है, किसी की 2 महीने होती है, किसी की 6 महीने होती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको आगे जाने की। तो आपका कब कहां तक रेजिलियंस है वो देखना है, ओनली टिल व्हेन यू फील कि ये बेतुका है एंड अनजस्टिफाइड है। हाँ, अगर कोई आपके अगेंस्ट कोई चीज हो रही है और आपको अपना वॉइस उठाना है, आपको कुछ करना है, तो यस यू शुड, बट अगर आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, ये फालतू में आपके बारे में अभी चल रहा है कुछ, तो आपको इग्नोर करने की कैपेसिटी आनी चाहिए। और वो जो है ना, वो धीरे धीरे वो किसी को समझा नहीं सकता। अगर मैं कल को मेरे बेटे को भी बोलूं ना कि तू ये स्टेज पे पहुंच जा, तो वो पहुंचेगा नहीं, उसको वही प्रोसेस रहा है ना, उसको जाना पड़ेगा, गुस्सा, फिर बुरा लगना, फिर इग्नोर करना, फिर नम होना और फिर हंसना, वो एक प्रोसेस। But I think you mentioned the six steps towards stages of social media. Nirvana. 6 stages of Nirvana. Absolutely, and it's so true, because the ye jo hai, he mentioned about the mentality of this herd mentality. Because it doesn't work reverse. Because this doesn't work reverse. It doesn't work कि पहले हंसा, फिर मैं नम हुआ, फिर मैं इग्नोर करने लग गया, और फिर मेरे को अपसेट होने लगा, अब मैं गुस्सा होता हूँ, वो नहीं होता। It comes the other way around. ऐसा थोड़ी होता है कि मैं पहले बहुत हंसता था, अब गुस्सा आता है। Absolutely. But Sumit sir, मुझे एक बात बताइए, the concept when you guys started this, it was very unique, because everybody has this curiousness. हम सबके अंदर वो एक curiosity का एक कीड़ा जो है, that is there. We want to know how they think. They might not react on social media, but we want to know their perspective. We want to know how they look at it. Now, this is something that can also simultaneously get the vulnerable side of the individual, the celebrity who is coming. And it's the nature of the profession ki kabhi wo log, they feel a little scared, maybe, we don't want to let our vulnerable side out in the public. So how challenging was it to get the celebrities? Of course, Arbaz sir has his own equation, but still, I'm pretty sure the convincing part might not have been the easiest process. So what do you have to say on that? See, it's a combined effort between me and my team and Arbaz. So first stage is ki your research should be correct.
आप कुछ ऐसा आलतू फालतू नहीं लेके आओ जिसका कोई मुद्दा नहीं है, खाली किसी ने खाली बोलने के लिए बोला हुआ है। पहले तो रिसर्च, बहुत लंबी रिसर्च जाती है ताकि हम वो चीजें उठाएं जो वाकई में मुद्दा है, या वो चीजें उठाएं जिसका वो जवाब दे पाएंगे। अगर कोई गाली दे रहा है, उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो उसको क्या, उसका पूछ के फायदा क्या है? तो वी आर वेरी केयरफुल द काइंड ऑफ थिंग्स वी थिंक, एंड एज यू सेड कि यस, ऑडियंस इज क्यूरियस टू नो थिंग। अगर हम वो चीज पूछेंगे ही नहीं तो वो ऑडियंस तक पहुंचेगी कैसे? सेकंड है इंटेंशन। इंटेंशन, अगर एक आदमी की इंटेंशन करेक्ट है, आप उससे बात करने में आपको कंफर्ट है, तो आप खुल के बात कर पाओ। एंड दैट्स वेयर अरबाज इक्वेशन एंड अरबाज वे ऑफ आस्किंग एंड अरबाज whole personality come into the whole thing. So as I said, it's a great combination, Touchwood. So there is a right amount of research and right amount of substance put on the table, and the right way it's been, you know, asked to people and make them comfortable. तो ये दोनों चीजों का combination है। ये खाली ऐसा नहीं है कि कुछ पूछ लिया और वो बताएंगे और बात खत्म हुई, ऐसा नहीं है। There's a lot more effort. So I think it's a combination of both the things. Yeah. You know, you mentioned so rightly, because I've seen the episodes myself. I might have missed out on some, to be very honest, but jitna maine dekha hai, it looks very organic. It doesn't look at all, matlab it looks very organic and natural. I think that's the most beautiful part of the format. अरबाज सर, मुझे एक चीज आप प्लीज बताइए कि if I remember correctly, शायद आपने ऐसा कुछ कहा था during Pinch One promotions कि I don't want to have Salman sir in first season because I want to do something entirely on my own and focus कि मैं खुद के मेहनत खुद के तरीके से I'll make it happening and successful. That was your intention. Maybe you said something like that, if I'm not wrong. Season 2 had Salman sir, of course, in the beginning process, you know, the first episode. Season 3 जब भी आएगा, of course, we are all excited. Whom can we expect for season 3? Sohail Khan sir, or या फिर someone else? No. So coming to your first question, it was pretty intentional why I did not want Salman in the first one. I not say don't want him. It was more a strategic thing of, you know, keeping him away from the first one, not wanting. It's like selectively saying, you know what, this season mein we'll not have him. Not that we didn't want him. We wanted him very badly. But we didn't. We selectively said कि यार in case our season is successful, we must have a trump card. कि यार second season में कहाँ सलमान आएगा क्या? सलमान की इस सीजन इतना सक्सेसफुल था, सलमान तो because of my brother, and you know I also know, of course I can go to him and say, see, listen, I have not asked you to come on something that I'm starting, not knowing whether it is going to be successful or not successful. Here is the data. This is the show that I have done. These are the kind of people who agreed to come on my show, predominantly with my equation with them. We've had a successful show. This is what we've done with 10 artists. Now we want you on the show. So he comes not, even if I had this remotest feeling that he was doing this, कि यार मेरा भाई को शुरू कर रहा है, तो क्या है, ठीक है, मेरा भाई ये कर रहा है, मैं भी करता हूँ, चलो. I want him to not do it with even that 1% intent कि यार I'll do it because he's my brother. I want him to do it because I want to be a part of this show. I also want to be part of this show. So that was the intention to get him in the second season, which we achieved, because that's what was our intention. Now, even going forward to the people who we want on the show, it is now more about them wanting to be a part of a show, which we will be happy. हम तो चाहते ही हैं उनको, हम तो चाहते हैं, मैं तो नाम ले लूंगा, but I don't want, up till now, whosoever has come on the show has not been cajoled or persuaded or put pressure on के कर लो यार, please कर लो यार, आ जाओ यार, कुछ नहीं. हमारी request जाती है, हम उनको बताते हैं, we express our desire to have them on the show, we tell them why we want them on the show, and fortunately they, whosoever, believe me, ऐसा नहीं है कि ये 10 लोगों से पूछा फर्स्ट सीजन में और वो 10 लोगों से पूछा और 10 के 10 आ गए, ऐसा नहीं है. जो नहीं आए, जो उनके कोई वैलिड रीजंस थे, वो हमारे टाइम फ्रेम में भी फिट नहीं हो पाते थे, कुछ हम उनके टाइम फ्रेम में फिट नहीं हो पाते थे, कुछ उनके कुछ जो भी रिजर्वेशंस थे जो हमको क्लियर करने में टाइम लग गया होगा, उन्होंने बोला कि यार हाउ अबाउट अगला सीजन वी आर नॉट. तो ऐसा नहीं है. तो we also want people who are happy to be on a show, who अभी जैसे कि let me just say कि the last episode that we did, let's just say with Ritesh and Janelia. When I picked up the phone on Ritesh and I said, okay, Ritesh, you know, I do this show. He says, yeah, I heard about that show. I've seen that show. I like that show. I said, you know, I'm ending the season and I want you and Janelia to be part of it. He said, एक मिनट, मेरे को सिर्फ देखने दे, मेरे कौन से डेट फ्री है. एक मिनट, तो बताता हूँ. मेरे को एक दिन दे.
तो so the point is not कि मेरे को करना नहीं करना है, मेरे को कब करना है वो मैं बता रहा हूँ. So that was what we earned. So he wanted to be part of the show. See, there is one कि उसका मेरा खुद का equation है, कल को उसको मैं बोल देता ना कि आप आ जाओ, तो शायद वो मेरे लिए अभी जाता, you know, for all what we know each other. And चलो यार, sometimes people do favors ना, we all do favors, we all relation के लिए करते हैं. किसी के फिल्म में हमने guest appearance कर लिया, कहीं हम चले गए, किसी के function पे चले गए, किसी के मुहूर्त पे चले गए, किसी के, you know, so we all do that ना, because that's how life is. We are social people, we help each other. We know कि यार इस आदमी के लिए ये important है, मेरे होने से उसको help हो जाएगी, मेरा equation इसके साथ as a human being अच्छा है, चलो कर लेते हैं यार, उसको boost मिल जाएगा. Even if they don't want to do it in that same intensity. But sometimes it's damn exciting when they know कि यार they themselves are excited about it. So apart from the fact कि यार एक तो तू कर रहा है, ऊपर से तेरा show, अरे वाह यार मैं तो आ रहा हूँ. तो वो हमने टचवुड अचीव कर लिया. कि इनिशियली जो था ना, पहला सीजन तो ना किसी को पता नहीं था, तो जिन्होंने किया, और एक एपिसोड भी रिलीज नहीं था, 10 के 10 एपिसोड शूट हो गए थे, किसी को नहीं मालूम था. तो देयर आई कैन कंप्लीटली से दैट ऑल दोस 10 पीपल डिड द शो बिकॉज ऑफ मी, because they didn't know where the show was going to go. But in the second season, everybody who's done the show has done the show because of the season, earlier season, not only because of me. You know, so the content has worked, the show has worked, and you know, all of the that format has worked. Yeah. Yes, absolutely. You know, sir, last question आप दोनों के लिए वो ये रहेगा, because of course we are short of time, otherwise we can go on and on. But that would be कि you know, first season and second season, of course we have had different guests, but the format to an extent has been same, where you ask the questions, you take the reactions. अभी third season में I hope माशाल्लाह वो बहुत जल्दी आए. Are you looking forward to any change or maybe any modification in the format? Like, of course, the questions are there. You know, you show the comments to them. But additionally, do you want to look forward to something else, ताकि एक नया कुछ एक freshness आए in the format? Anything in Sumit, that I'll take this. Yeah. This is precisely what I keep talking to. This is precisely what I keep talking to Sumit, and I say that listen, our show is successful, but with every season we should have something which is a little more innovative and something that they want to see fresh. It should not end up कि this is an extension of the first, कि भाई यही करते हैं, बस stars नए लेके आते हैं. तो वो in fact हमको इतना innovate करना चाहिए कि जो पुराने stars है ना, वो बोले यार इस format में हमको बुलाओ, क्योंकि आप मुझे वापस आना है. हाँ, आप दूसरे किसी artist, who is that very famous British Gordon Norton, right? The guy who does these celebs. I've seen so many celebs come repeated. So many celebs come repeatedly on his show. Like they would have come on 3 or 4 occasions. So the only way they'll come 3 or 4 occasions is if you keep changing your show, innovating. If they come to know, यार मैंने तो कर लिया ना, मैंने तो कर लिया शो आपका, आप तो वही पूछोगे, वो तो मैंने कर लिया, अब बार-बार क्यों मेरे साथ? तो ये नए-नए लोगों के साथ चल सकता है, लेकिन वो भी नए वाले को भी लगना चाहिए कि यार ये तो आप कर चुके हो दूसरों के साथ, सिर्फ आप मेरे साथ कर रहे हो. तो हमको वो चीजों के ऊपर आइडिएशन मैं एक हद तक, हमको फॉर्मेट बहुत ज्यादा डाइवर्ज नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमारा जो लोग जिस वजह से शो देखते हैं उससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है. लेकिन अगर हमारा 20-22 मिनट का शो है, उसमें से हमको कम से कम 5-7 मिनट ऐसे करने हैं जो लोगों को हमेशा नए लगे, तब जाके हमारा शो आगे चल के सक्सेसफुल होगा, नहीं तो स्टैग्नेशन आएगा. वही आएगा. And we are aware of that. We discussed that. Thank you so much for talking to us. Pleasure. Okay. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you, sir.